everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ फ्रॉम द यूनिट 4। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था, यूनिट 4 के अंदर सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम यूनिट 3 बाद में करवाना, यूनिट 4 पहले करवा दो क्योंकि यूनिट 4 के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया क्योंकि आपका टाइम काफ़ी कम है एग्जाम के लिए, तो पहले मैं यूनिट 4 के 2 क्वेश्चन अपलोड करूँगी। जब ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे अपलोड, देन मैं यूनिट 3 की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करूँगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 17, क्रिटिकली एग्जामिन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ अमेरिका। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज पीपल, क्रिएट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग देम, कंटेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट आफ्टर अचीविंग सक्सेस एंड कैरी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया हुआ एक ग्रुप होता है जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है पॉलिटिकल नॉलेज के बारे में। उन्हें नॉलेज दी जाती है कि उन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इलेक्शन में खड़ी होती हैं और जब वो जीत जाती हैं उसके बाद वो अपनी सरकार बनाती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का वर्क होता है वो सारा का सारा रूल्स रेगुलेशन बनाना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, ये सारा काम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रहता है। जब वो जीत जाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो वो प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम हो। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड आर ऑलवेज ऑन लुकआउट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू गेट पावर। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा सरकार को भी क्रिटिसाइज करती हैं। अगर सरकार कोई गलत पॉलिसी लेके आती है, जरूरी नहीं है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सभी जीत जाए। अगर 5 या 6 पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, उनमें कोई एक ही पार्टी जीतेगी और बाकी सारी पार्टीज क्या होंगी, ऑपोजिशन पार्टी। वो सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो सरकार की गलत पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे और साथ ही साथ हमेशा वो इस अपॉर्चुनिटी में रहते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो जीत जाएं। दैट इज़ वाई टुडे नो डेमोक्रेटिक स्टेट हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आज दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट ना करती हों। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन पार्टी सिस्टम। पॉइंट है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। होल अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड पॉलिटिकल पार्टी। अमेरिका का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ही अराउंड रिवॉल्व करता है। आज पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें अमेरिका में, तो वहाँ पे काफ़ी सारी पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, बट 2 पार्टी सबसे मेन है जो बार बार इलेक्शन में जीतती हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था अमेरिका का, तो उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लिख रहे थे, उन्होंने इस चीज़ का क्रिटिसाइज़ किया था कि अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में प्रोविजंस ना लिखी जाए, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी चांसेस ना बने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाने का। बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ आज अमेरिका का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वहाँ पर। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ना होने की वजह से इन्हें कहा जाता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। सेकेंड पॉइंट है बाय पार्टी सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बट स्टार्टिंग से ही 2 ही पार्टीज़ हमेशा जीतती हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। सारा का सारा पावर जो है इन 2 पार्टीज़ के पास ही रहता है। एक टाइम में रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो दूसरे टाइम डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाती है। ये 2 पार्टीज़ किसी और पार्टीज़ को वहाँ पर जीतने नहीं देते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर इन 2 पार्टीज़ का। इसके साथ साथ और पार्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं जो स्मॉलर लेवल पर होती हैं, जैसे कि लिबरल, नेशनल स्टेट राइट, इंडिपेंडेंट इलेक्टोर्स, सोशलिस्ट लेबर, प्रोहिबिशन एट्सेट्रा। तो यानी कि हम ये बेसिकली कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी पार्टीज़ है, बट हमेशा स्टार्टिंग से ही 2 ही पार्टीज़ जीतती हैं और उन्हीं के पास ज़्यादा पावर है। बट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अमेरिका के अंदर 2 पार्टीज़ हैं और दोनों ही पार्टीज़ के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिस बेसिस पे दोनों पार्टीज़ बनी है, वो कहीं ना कहीं सेम है। उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों पार्टीज़ नेशनल लेवल पर एक जैसे डिसीजंस ही लेती हैं और एक जैसे तरीके से ही वर्किंग करती हैं। जैसे कि उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो सोशलिज्म के अगेंस्ट है और कैपिटलिज्म यानी कि प्राइवेटाइजेशन के फेवर में है।
बोथ पार्टीज आर कमिटेड टू चेक द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। जो अमेरिका है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आज के टाइम में? चाइना और रशिया, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज मैच नहीं करती हैं। और चाइना की जो गवर्नमेंट है वो किस चीज़ को फॉलो करती है? कम्युनिज्म को। तो यहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है इसको बढ़ने से रोकना है, और साथ ही साथ इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी यानी कि अपने आप को किस तरीके से पावरफुल बनाना है पूरी दुनिया में। तो अमेरिका की जो दोनों पार्टीज़ हैं उनमें कोई ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, दोनों पार्टीज एक ही स्टाइल से एक ही तरीके से वर्क करती हैं अमेरिका में। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनलिज्म। रीजनलिज्म हैज आल्सो कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेटिक पार्टी हैज मोर इन्फ्लुएंस इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेयर एज रिपब्लिकन पार्टी हैज मोर इन्फ्लुएंस इन द नदर्न स्टेट्स। रीजनलिज्म होता है एक क्षेत्र में, यानी कि कौन सी पार्टी कौन से एरिया से फेमस है। इंडिया में भी आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक एरिया में फेमस है तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया फेमस हो। जैसे कि अमेरिका में भी सेम ही है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो सदर्न वाले एरिया में, साउथ वाले एरिया में ज़्यादा फेमस है, और जो रिपब्लिकन पार्टी है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा फेमस है। फिफ्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। अमेरिका में इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस डालते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ये प्रेशर ग्रुप्स कैंपेनिंग करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, और उन्हें सपोर्ट करते हैं विद मनी। पॉइंट है वीक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन अमेरिका पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड एट मैनी लेवल। तो बहुत सारे लेवल्स पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेमस के लिए उसके सब डिवीजन और ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकल और लोकेलिटी एटसेट्रा। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो है हर 4 साल बाद होती है, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट वहाँ पर नॉमिनेशन फिल करते हैं। सेवेंथ पॉइंट है लैक ऑफ प्राइमरी मेंबरशिप। इन अमेरिका देयर आर नो क्लियर कट एंड फिक्स्ड रूल्स फॉर गेटिंग प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ अ पार्टी। अ पर्सन कैन गेट द मेंबरशिप ऑफ अ पार्टी वेन एवर ही डिजायर्स सो एंड लीव इट वेन एवर ही वॉन्ट्स टू डू सो। सो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनने के लिए कोई क्लियर कट और फिक्स्ड रूल्स नहीं है। एक पर्सन जो है कभी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है और कभी भी उसकी मेंबरशिप को छोड़ सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी फॉर्म को फिल करने की या फिर कोई बड़ा डोनेशन देने की उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को। 8 पॉइंट है हाई सोशल स्टेटस ऑफ लीडर्स। अमेरिका के अंदर जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी, उनके जो भी लीडर हैं वो बहुत ही रिच और इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। उनका स्टेटस जो है सोसाइटी में बहुत हाई है। कुछ लीडर्स जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बट रिपब्लिकन पार्टी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी में जितने भी मेंबर्स या लीडर्स हैं वो सारे रिच और इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं। हेडिंग है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट पॉइंट है ऑपोजिशन टू सोशलिज्म। सो सोशलिज्म के अगेंस्ट है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी। सोशलिज्म का मतलब होता है कि सब लोग इक्वल हैं, तो प्रॉपर्टी और मनी जो भी होगी अमेरिकन कंट्री की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ के वो लोग जो है अगेंस्ट है। सपोर्ट टू कैपिटलिज्म यानी कि प्राइवेटाइजेशन के फेवर में है कि जो जितना एबल पर्सन है, स्किल पर्सन है, वो अपनी मेहनत के दम पर जो है अर्निंग कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है सपोर्ट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड ओपन कॉम्पिटिशन। अमेरिका के अंदर फ्री ट्रेड है, कोई ज़्यादा सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाते हैं, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग ओपन हेल्प टू द कंट्रीज फाइटिंग अगेंस्ट कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक तरह की आइडियोलॉजी होती है जिसमें ये माना जाता है कि इक्वल लोग हैं सब लोग, और सरकार जो है उस चीज़ का टेक केयर करेगी कि प्रॉपर्टी और मनी जो है किसी 2 या 3 हाथों में ना रहे, उसको इक्वली बांट दिया जाए समाज के अंदर ताकि हर किसी का वेलफेयर हो। तो इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट है इस आइडियोलॉजी के अमेरिका, और जो भी कंट्रीज़ इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं अमेरिका उन कंट्रीज़ की मदद करता है, क्योंकि कम्युनिज्म किसकी आइडियोलॉजी है? चाइना और रशिया की, और ये चाइना और रशिया दोनों किसके एनिमी हैं? अमेरिका के। तो इसीलिए अमेरिका कोशिश करता है कि उनकी आइडियोलॉजी और स्प्रेड ना हो। पॉइंट है फेथ इन यूनाइटेड नेशन। अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में बिलीव करता है, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं 193 वो सारी की सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएनओ की, और इसीलिए अमेरिका इस चीज़ में बिलीव करता है कि अगर हम चाहते हैं एक बैलेंस बना रहे तो सारी कंट्रीज़ को यूएनओ की गाइडलाइंस और उनके सजेशंस को मानना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी इन केस ऑफ इलनेस, डिसेबिलिटी एंड ओल्ड एज, सपोर्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ नेशन। अगर कोई भी पर्सन बीमार है, डिसेबल है या ओल्ड एज है तो उन लोगों की स्पेसिफिकली मदद की जाएगी, उसके लिए उन्हें एड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 6 पॉइंट है टू मेक अमेरिका पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है अमेरिका की, उनका मेन जो आइडियोलॉजी रहती है वो क्या रहती है कि उन्हें जो है अपने
अमेरिका को, कंट्री को पावरफुल नेशन बनाना है दुनिया की। 7th पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि अमेरिका की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारे के सारे मानव अधिकारों को बचाने के लिए ही वर्क करते हैं। 8th पॉइंट है इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म फ्रॉम द वर्ल्ड, उनका मेन मकसद क्या है कि दुनिया से आतंकवाद जो है वो ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से जिस भी प्रॉब्लम में टेररिज्म की प्रॉब्लम है वो उन कंट्रीज़ की मदद करते हैं उससे फाइट करने के लिए। 9th पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। तो इसीलिए अमेरिका जैसी पावरफुल रिच कंट्रीज़ जो है पूरी कोशिश करती हैं कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद कर सके ताकि एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व कर सके वो लोग। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इन अमेरिका, नो क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट between the executive and the legislature, and in the absence of relationship between them the administration cannot be carried on smoothly। जैसे कि हमें पता है अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, मेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, जो 4 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अब अमेरिका के अंदर जो होता है लेजिस्लेचर, जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको लागू करवाते हैं साइन कराकर, उन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता। तो अगर इन दोनों के बीच में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई क्लोज रिलेशन नहीं होगा तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, जो पेपर वर्क है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वालों का एक लिंक बना रहे, उनकी मीटिंग्स होती रहें टाइम टू टाइम, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो उनके बीच में। इन पॉइंट है एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। देयर बीइंग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अमेरिका, ड्यूअल पॉलिटी एग्जिस्ट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है जिसमें पावर डिवाइड की होती है। अब अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं और वहाँ पर क्या है, हर स्टेट के पास अपनी एक पावर है, और साथ ही साथ जो उनकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो इस तरीके से ड्यूअल पॉलिटी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, दो तरीके की सरकार, फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ इन द कंट्री एज अ होल एंड फॉर मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अगर वहाँ पर हम चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे, वहाँ पर जो है नेशनल यूनिटी बनी रहे, हर कोई अपने रीजन की बात ना करे बल्कि होल अमेरिका की बात करे, उसकी डेवलपमेंट की बात करे, तो इसीलिए जो स्टेट्स होते हैं और जो यूनियन होता है उन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट जो मेन कैपिटल जहाँ पर है, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कोई और कानून बना रहे हैं और स्टेट्स की अपनी कुछ और डिमांड है। अगर ऐसे क्लैशेस देखने को मिलेंगे तो हो सकता है अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग कंट्री ना बन सके। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ का ध्यान रखती हैं कि यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा बना रहे। थर्ड पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हमें पता है अमेरिका के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनका टेन्योर 4 साल का होता है और 4 साल बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं अमेरिका में। जब तक उनका टेन्योर जो है फिक्स्ड है 4 ईयर्स का, तब तक उन्हें उनके ऑफिस से निकाला नहीं जा सकता। जैसे इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में रूल कर रही है और उनके मेंबर्स ने पार्टी चेंज कर ली है, उनकी अभी मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या होता है वहाँ पर लोकसभा के अंदर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल लेके आते हैं कि अब जो है इतने मेंबर्स जो है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, उनकी मेजॉरिटी नहीं है, दोबारा से वोटिंग करवाई जाती है और सच में अगर उन मेंबर्स की मेजॉरिटी नहीं आती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को बोल दिया जाता है कि आप जो है रिज़ाइन कर दो और नई पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया जाता है रूल करने के लिए। बट अमेरिका के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल जो है वो पास नहीं करवाया जा सकता है जब तक जो वहाँ का टेन्योर है, जो 4 साल है, वो वहाँ पर होते हैं, यानी कि वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपनी सीट पे काम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है ना, जो ऑपोजिशन पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टीज इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखो हटा तो उन्हें सकते नहीं है कंडीशन में, वो तो फिर डिक्टेटर बन जाएंगे, डिस्पोटिक हो जाएंगे, बट ऐसा ना हो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिकली जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है, जो जीते नहीं है बट उनके ऑपोजिशन में है, वो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं अगर उन्होंने गलत पॉलिसी बनाई है, अगर उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेप लिया है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं है, तो टाइम टू टाइम जो है सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है उनकी पॉलिसीज़ के लिए।
फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज कन्वे द पॉलिसीज एंड वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल एंड ट्रांसमिट ग्रीवेंसेस एंड द डिफिकल्टीज ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मेन रोल रहता है कि सरकार की कोई भी बनाई हुई पॉलिसी या सरकार ने कोई गलत स्टेप लिया, उनकी कोई वीकनेस है, वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों को अवेयर करना पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, और जो लोगों की प्रॉब्लम है सरकार तक पहुंचाना ताकि गवर्नमेंट जो है टाइम रहते उस पर एक्शन लेके उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। पॉइंट है टू प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉमन लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उन्हें ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का मेन एजेंडा क्या है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा अच्छा काम करने वाली है फ्यूचर में। जिसकी वजह से अपना मैनिफेस्टो बताने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सोशल मीडिया और जो दूसरे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है उनकी मदद लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैम्फलेट्स है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं। उसके अलावा वो लोग जो है मीटिंग्स रखते हैं, रैलीज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं ताकि वहाँ पर लोगों को अवेयर किया जा सके पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेन एजेंडा और मैनिफेस्टो के बारे में। ऐसा कहा जाता है अमेरिका के अंदर करोड़ों ही रुपए खर्च किए जाते हैं इस चीज़ के लिए ताकि लोगों को पॉलिटिकली अवेयर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है टू रेज इशूज़। अमेरिका के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी जो है टाइम रहते बहुत सारे इश्यूज जो है रेज करते हैं ताकि वो लोग सपोर्ट गेन कर सके यूथ, फार्मर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर, ब्लैक्स एंड पुअर्स का, जितनी भी कम्युनिटीज़ वहाँ पे अमेरिका के अंदर हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि कल को अगर हम इन लोगों को वोट देते हैं तो ये जो है हमारे लिए वर्क करेंगे, कम्युनिटी का वेलफेयर करेंगे। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है सिर्फ अपनी कंट्री के मुद्दे नहीं, जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए, रिसेशन हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेशन, हाई प्राइसेस, ठीक है, ये सारे मुद्दे जो हैं अपनी कंट्री के तो सॉल्व आउट करते ही करते हैं, उसको रेज करते हैं। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया इजिप्ट और इजराइल गवर्नमेंट के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी एक टाइम पे, अफ़गानिस्तान में जो टेररिज्म की प्रॉब्लम थी, उसके अलावा ईरान इराक की प्रॉब्लम, तो जो इंटरनेशनल टॉपिक्स होते हैं वो भी रेज किए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है अमेरिका एक सुपर पावर है, तो अमेरिका का हर जगह पे इन्वॉल्वमेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर है अमेरिका है, और अमेरिका का जो डिसीजन होता है कि अमेरिका किसका फ्रेंड है किसका एनिमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यानी कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे लोगों को तो अवेयर करती ही हैं इश्यूज़ रेज करके जो उनके लोकल मुद्दे होते हैं, उसके साथ साथ इंटरनेशनल टॉपिक्स भी जो है वहाँ पर रेज किए जाते हैं ताकि लोग जो है उसके बारे में नॉलेज ले सकें। पॉइंट है टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही वहाँ पर इलेक्शन होते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीत आती है तो उनका मेन काम क्या रहता है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना और स्मूथली रन करना अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो भी उन्होंने बताए थे लोगों को उसके अकॉर्डिंग। तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस तरीके से उन्हें काम करना है, वो प्रॉपरली करें, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करके काम करें और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करें ताकि एक्सटर्नल थ्रेट जो है वो उनकी कंट्री को हार्म ना कर सके। एक्सटर्नली अगर कोई कंट्री उन्हें डैमेज करने की कोशिश कर रही है, वेदर इट इज़ विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री और द साइबर क्राइम और इन्वायरमेंटल इश्यूज़, तो पूरी कोशिश की जाती है पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू कि एक्सटर्नली अपनी कंट्री को बचाया जा सके किसी भी खतरे से। पॉइंट है टू सॉफ्टन क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। अमेरिका इज़ अ बिग कंट्री विच इज़ इनहेबिटेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस, रिलीजन्स, क्लासेस, ब्लैक्स एंड वाइट्स, आयरिश, पॉलिश, जर्मन, स्पेनिश एट्सेट्रा। अमेरिका एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जिसके अंदर 50 स्टेट्स आती हैं, जिसमें अलग अलग टेरिटरी से आकर जो लोग हैं वो रहते हैं, अलग अलग धर्मों के, क्लासेस के, रंग भेद के लोग जो है वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ से आकर लोग जो है वहाँ पर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जॉब करने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर आता है अट्रैक्ट होकर उस लैंड पर। सो यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम कर सके। People professing different religions live in America. Beside disparities between rich and poor, North and South are also found in America. So अमेरिका के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं जिसकी वजह से उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अपने धर्म की डिफरेंट रहेंगी, तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टी की रहती है। उसके अलावा रिच एंड पुअर लोग जो है उनका काफ़ी गैप देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगे, उनके जो डिमांड्स होंगे वो भी डिफरेंट रहेंगे गवर्नमेंट से। नॉर्थ और साउथ का जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी है अमेरिका के अंदर, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था। नॉर्थ एरिया में रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी है और साउथ एरिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है। अब यहाँ पर नॉर्थ और साउथ के बीच में भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी डिफरेंट है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो फ्यूचर के अंदर, इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से पॉलिसीज प्रोग्राम बनाते हैं ताकि लोग जो है एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, वहाँ पर पीसफुल एटमोसफेयर बना रहे और जो जोग्राफिकल डिस्टेंसेज हैं
वो कम हो लोगों के बीच में। कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसको यूज़ किया जाता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। 9th पॉइंट है आपका टू मीडिएट अमंग प्रेशर ग्रुप्स। अमेरिका के अंदर बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वर्क करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो किसी भी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। कोई ट्रेड यूनियन होता है, कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप्स होते हैं, तो वो इलेक्शन में खड़े नहीं होते हैं, बट वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं ताकि वो उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वर्क करे और उनके अकॉर्डिंग डिसीजन ले। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स जो है अमेरिका में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। किसी एक प्रेशर ग्रुप की डिमांड कुछ और है, दूसरे की कुछ और है, जिसकी वजह से क्लैशेस होना जो है एक नेचुरल चीज़ है। पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश बैलेंस अमंग दीज डिफरेंट ग्रुप्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ही मेन रोल रहता है कि इन प्रेशर ग्रुप्स के बीच में किस तरीके से बैलेंस मेंटेन करके रखना है। एवरी पार्टी इंक्लूड्स मेंबर ऑफ ऑल द ग्रुप्स एंड दे स्ट्राइव टू रिमूव क्लैशेस अमंग द ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपने मेंबर्स को प्रेशर ग्रुप्स का मेंबर बना देती है ताकि कल को अगर कोई भी डिसीजन ले वो प्रेशर ग्रुप्स मेन जो है, तो वो फटाफट इन्फॉर्मेशन जो है पॉलिटिकल पार्टी को दे दें, और कल को फ्यूचर में कोई स्टेप लेना हो तो पॉलिटिकल पार्टी पहले से ही उस चीज़ के लिए रेडी हो। तो क्लैशेस जो है इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो है प्रेशर ग्रुप्स के बीच में वो अवॉइड करवा सकते हैं, उसको कम करवा सकते हैं। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज must. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.